हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अच्छे से पीछे का भी क्लास लिए होंगे और अभी भी आगे क्लास बहुत ढंग से लेंगे। मुझे मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है पीछे की कॉपी बिल्कुल अच्छे से तैयार किए होंगे। अगर अभी भी बाकी रह गया है तो पीछे का वीडियो जाकर देखिए और कॉपी तैयार निश्चित रूप से करिए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम रिविजन में बहुत मदद मिलेगा साथियों। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास का कि धातु पर आधारित अनुवाद। जितने भी हम लोग अभी धातु पढ़े हैं प्रश्न पदी पे, ठीक है ना, टेबल 1 और टेबल 2 और प्रश्न पदी पे हम लोग धातु को सेट करना भी सीखे हैं। तो उसी के आधार पर अब हम लोग छोटे छोटे अनुवाद बनाना सीखेंगे। छोटे छोटे अनुवाद, ठीक है, ये छोटे छोटे अनुवाद है जिसमें सिर्फ धातु पर आधारित है, सिर्फ और सिर्फ धातु पर आधारित अनुवाद है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये हम लोग पढ़ तो उसके आगे के क्लास में देखेंगे कि हम आगे क्या पढ़ना है। मतलब आगे क्लास हम लोग जो है ना अव्यय वाला टॉपिक रहेगा, अव्यय पढ़ेंगे और अव्यय के अनुसार हम लोग अनुवाद बनाना भी सीखेंगे। आज हम लोग सीखते हैं पहले छोटे छोटे अनुवाद बनाना, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग खेलते हो, वे लोग दौड़ते हैं, इसमें सिर्फ धातु पर आधारित है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृते अनुवादः कुरु, मतलब संस्कृत में अनुवाद करें। मैं इसका हिंदी भी लिख रहा हूँ ताकि आपको अभी से थोड़ा थोड़ा सहूलियत होगा समझने में। हालांकि आपको इसे पढ़ने से भी संस्कृत इतना आसान है ना, पढ़ने से भी समझ में आ जाता है। संस्कृत अनुवाद करो, मोटा मोटी भी समझ में आएगा। चलो कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद करो, है कि नहीं? तो वैसे अब मोटा मोटी के अलावे अब आपको ऐसे जो है पढ़ना है ताकि सब कुछ खुद प्रॉपर ढंग से समझ पाए। तो ये सब जो हल्का फुल्की समझ में आ रहा है धीरे धीरे पूरा समझ में आने लग जाए, इसका प्रैक्टिस करिए। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है साथ में, ठीक है? तो प्रैक्टिस निश्चित रूप से करिएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जैसे लिखा पहले मैं पढ़ता हूं, तो मैंने बताया था यहाँ पे टेबल 1 में मैंने नहीं लिखा, सिर्फ टेबल 2 लिखा है। अब ध्यान रखिएगा टेबल 1 में मैं कहां पे होता है? मैं का पहले संस्कृत क्या होता है? अहम। क्या होता है? अहम। यही सब आपको ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें। अहम, यहाँ पर आप म हलंत भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के अनुसार अगर हम लोग जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बीच में हलंत ना दे करके जो है ना उसका हलंत के जगह पे अनुस्वार देते हैं। अभी म का उच्चारण नहीं करता, यानी आधा म का उच्चारण करता है। ठीक है, तो मैं का क्या हो गया? अहम। पढ़ना, पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ना का क्या धातु होता है? पढ़। आपको इतना पता है पढ़ना का धातु क्या है? पढ़। इसमें हलंत होता है, लेकिन हम लोग हलंत इसमें हटा के क्यों लिखे? क्योंकि इसमें कहीं भी जोड़ेगा तो हलंत हटेगा। ठीक है, अब हम लोग पहचाने देखते हैं तो क्या है? हूं। तो हूं वाला आपको पता है कि मैं प्रश्न पद में किस लकार में जाता है वो हूं, ये जाता है लट लकार में। ठीक है, लट लकार में आप पढ़े थे, तो इसके अनुसार हम लोग जाएंगे लट लकार में। और ये अहम जहां की कर्ता होगी लट लकार में, है ना, वही का जो है ना हम क्या चुनेंगे? प्रत्यय भी चुनेंगे। तो अहम कहां पे होता है? तो याद करिए टेबल 1 में अहम होता है क्या होता है? सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अहम, अहम कहां पे आया है? उत्तम पुरुष एक वचन। कहां है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो आप प्रश्न पदी में इसके लट लकार में जाएंगे तो लट लकार में आपको दिखाई देगा उत्तम पुरुष एक वचन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आमी। क्या लिखा हुआ है? आमी। तो आप पठ में जोड़ेंगे आमी तो क्या बनेगा? पठामी। तो क्या बना इसका अनुवाद? मैं पढ़ता हूं का संस्कृत अनुवाद होगा अहम पठामी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग खेलते हो, तो पहले हम लोग तुम लोग का पहले ढूंढेंगे कि तुम लोग का क्या होता है संस्कृत। तो हमने पढ़ा है यूयम, यहां पर भी हमने आधा म के जगह पर ऊपर में मैंने क्या दिया? अनुस्वार दिया। ठीक है, यूयम। अब खेलना का धातु होता है खेल या क्रीड। अब जो दोनों में से कोई भी बनाइए, ठीक है ना, या तो आप खेल लिखिए या तो आप क्रीड लिखिए, दोनों में से कोई एक। तो खेल तो हमारा धातु हलंत रहता है, लेकिन अभी हलंत हटा के लिखा क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो हलंत हटेगा ही। ठीक है ना, पहले से उतना काम करते चलते है वो हूं। पहचान क्या है? वो हूं। फिर जाएगा किसमें? लट लकार में। अब ये यूयम कहां की करता होता है? सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, यानी मध्य पुरुष बहुवचन। तो इसमें जाएगा मध्य पुरुष बहुवचन क्या है? था। क्या है? था। तो इसमें जोड़ेंगे खेल में था, तो क्या बनेगा? खेलत। क्या बनेगा? खेलत। या इसके जगह पे आप अगर क्रीड यूज करना चाहते हैं साथियों, तो यहां पे आप क्रीड यूज कर दीजिए, क्रीडथ। चलिए मैं दोनों पे बता दिया, आपको जो समझ में आया अच्छे से उसको यूज करिए। हालांकि दोनों समझ में आया होगा, लेकिन आपको जब बनाते समय जो सुविधा लगे उस समय आप उसी से बना लीजिएगा, दोनों के दोनों सही होगा। ठीक है, क्रीडथ फुल स्टॉप है इसमें, तो इसमें भी फुल स्टॉप हो जाएगा। चलिए, यानी पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम। वे लोग दौड़ते, तो वे लोग का क्या होता है संस्कृत? ते। सहतौ ते, वह वे दोनों वे लोग, है ना, सहतौ ते। ठीक है, तो ते दौड़ना का धातु होता है धाव, तो लिखेंगे धाव। अभी हलंत हटा के लिखेंगे क्योंकि इसमें सारे प्रत्यय जोड़ेंगे जो जुटने वाला होगा उचित उसको। अब है वो फिर से फिर जाएंगे हम लट लकार में, लेकिन ते कहां पे होता है? तो
सह तौ ते प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन, आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंति। तो धाव में अ चला गया, पूरा बन गया धाव, और अंति के लिए जो शेष बचा अंत में वो जुड़ जाएगा अंति। तो क्या बनेगा, ते धावंती। क्या बना, ते धावंती। वे लोग दौड़ते हैं। सुरेश पढ़ेगा, सुरेश का पहले लिख देंगे सुरेश सह, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी संस्कृत में किसी पुल्लिंग का नाम आए तो उसके अंत में विसर्ग लगता है, और जब किसी स्त्रीलिंग का नाम आए तो सेम टू सेम रह जाता है। ठीक है, अब है पढ़ेगा, तो पढ़ना का धातु क्या होता है, पठ। क्या होता है, पठ। पढ़ना का धातु होता है पठ। और आप देखिए पहचान में क्या है इसके, गा गे गी। हम जानते हैं गा गे गी वाला कहां जाता है, लिट लकार में। कहां जाता है साथियों, इस लिट लकार में जाएगा। लेकिन लिट लकार में किस घर में, तो आप देखिए पहले सुरेशा कहां पे होता है, टेबल 1 में, तभी तो टेबल 2 में उस प्रकार हम जाएंगे। टेबल 1 में मैंने आपको बताया था कि अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के 3 कर्ता हुए। तुम युवाम यूयम, ये मध्य पुरुष के 3 कर्ता हुए। इन 6 के अलावे दुनिया के सभी चीज किसमें रखे जा सकते हैं, प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में कहां पे रखे जाएंगे ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो आपको ध्यान देना है प्रथम पुरुष में कहां पे, एक होगा तो एक वचन में, दो होगा तो द्विवचन में, और दो से अधिक जितने भी हो जाए सबके सब बहुवचन में। साथियों तो यहाँ पे सुरेश कितने हैं, एक। सुरेश कितने हैं, एक। तो यहाँ एक वचन का हुआ, तो प्रथम पुरुष एक वचन, अर्थात लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या है साथियों, स्यति। और उसके आगे क्या है लगाना, छोटी ई की मात्रा, क्योंकि ये पठ जो धातु होता है ना, एक्चुअल में पठ में हलंत होता है। तो हलंत वाला मैंने क्या बताया, जब हलंत लगा हो तो उसमें हम लोग छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं। तो ह्रस्व ई लगाएंगे पठ में तो क्या बनेगा, पठी, और अंत में जोड़ दीजिए क्या है, प्रत्यय हमारा स्यति। क्या बना, सुरेशा पठी सती। ठीक है, सुरेश पढ़ेगा, सुरेशा पठी सती। हम दोनों दौड़ेंगे, हम दोनों का क्या होता है, हम आवाम। देखिए आवाम, मैंने यहाँ पे भी आधा म की जगह पे ऊपर में अनुस्वार दिया। दौड़ना का धातु होता है क्या, धाव। क्या होता है धातु, धाव। अच्छा, फिर से आया गागेगी, फिर से जाएगा लिट लकार में। बहुत अच्छे, लेकिन हम दोनों कहां पे होता है, आवाम कहां पे होता है, सह तौ ते तुम युवाम यूयम, अहम आवाम। कहां आया, उत्तम पुरुष द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन में आइए क्या लिखा हुआ है, स्यावह, लेकिन उसके पहले लगा देंगे छोटी ई की मात्रा, उसके बाद स्यावह। अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा क्यों लगाया है साथियों, क्योंकि धाव जो धातु होता है ना, धाव, इसमें व में हलंत होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ये ह्रस्व ई की मात्रा लगा है। आवाम धावी श्यावह। ठीक है, उसका हम दोनों दौड़ेंगे, आवाम धावी श्यावह। तुम लोग खेलते थे, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यूयम। यूयम। ठीक है, यहाँ पे यू में बड़ी मात्रा होता है, ध्यान रखिएगा, छोटी मात्रा मत दीजिएगा। यूयम खेलना का धातु होता है खेल। क्या धातु होता है, खेल। लेकिन आप लंग लकार में जब भी बनाएंगे ना, सबसे पहले इस नोट पे ध्यान रखेंगे, जब भी बनाएंगे धातु के पहले अ लगाएंगे। तो खेल होता है धातु, और उसके आगे हम लोग अ लगाएंगे तो क्या बनेगा, अ खेल बनेगा। क्या बनेगा, अ खेल। और उसके बाद अब हम लोग इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़े, तो यहां से पकड़ में आएगा ना, टेबल 1 में तुम लोग कहां पे होता है, सहतौते, तुम युवाम यूयम। यूयम होता है मध्यम पुरुष बहुवचन। तो मध्यम पुरुष बहुवचन लंग लकार थाते थी, पहचान इसके क्या है, थाते थी। कहां पे जाएंगे, लंग लकार में। लंग लकार में चले गए, लंग लकार में जाने के बाद ये मध्यम पुरुष बहुवचन की करता है। मध्यम पुरुष बहुवचन के हम प्रत्यय चुनेंगे, ठीक है ना। मध्यम पुरुष बहुवचन के करता है यूयम, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय लेंगे और खेल में जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा तो, इसमें कुछ नहीं लगाता, क्या आगे ना हलत लत कुछ भी नहीं, तो बनेगा यूयम अखेलत। तुम लोग खेलते थे, यूयम अखेलत। लता दौड़ती थी, तो लता ये लड़की का नाम आया, आप सिंपली लता का लता ही छोड़ दीजिए। ठीक है, दौड़ना का धातु होता है धाव। लेकिन हम लोग इसमें ध्यान रख देंगे कि थाथे थी है ना, लंग लकार में जाएगा, लंग लकार में जाएगा तो पहले अ जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा अधाव। अधाव। अब है क्या, खेलती थी लता, कै हो, ए हो। लता कितने हैं, एक। तो ये कहा जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या जुड़ेगा इसके आगे, प्रत्यय क्या जुड़ेगा, तो हलत तो क्या बनेगा, लता अधावत। ठीक है, वे दोनों हंसते थे। वे दोनों के क्या होता है, सहतौ। तो कहां पे होता है, प्रथम पुरुष एक द्विवचन, प्रथम पुरुष एक द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। हम दोनों हंसते थे, वे दोनों है ना, वे दोनों हंसते थे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या साथियों, ताम। तो क्या जुड़ जाएगा,
हस धातु में पहले तो अ लगाएंगे, फिर हस और फिर ताम, तो क्या बने अहस्ताम। अब समझ में आ रहा है? अब थोड़ा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब समझ में बिल्कुल, मुझे लग रहा है बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि पीछे का इतना हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, ये एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तुम दोनों बैठो, तुम दोनों बैठो, तुम दोनों का क्या हो जाएगा सतौते तुम युवाम, क्या होता है युवाम। आप लोग ऐसे उंगली पे याद रखिएगा, ठीक है ना। उसे मुझे पूरा याद है, मैं आपके सामने इसको गिन के क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप इस ढंग से करें ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सहतौते तुम युवाम, युवाम आया ना। युवाम कहां पे होता है, युवाम कहां पे होता है, और यहाँ पे देखिएगा युवाम होता है आपको मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है ना। तो मध्यम पुरुष द्विवचन यहाँ पे यू में यूयम में होता है बड़ी मात्रा, लेकिन युवाम में होता है छोटी मात्रा उ की, ठीक है। तो तुम दोनों बैठो, युवाम, अब बैठो, यहाँ पे क्या बोला है आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं ना, तुम दोनों बैठो। तो हमने बताया था अनुरोध या आदेश हो तो कहां पे जाएगा अनुज्ञा में जाएगा साथियों। अनुरोध या आज्ञा रहेगा, दोनों मिलाकर के अनुज्ञा बना है, तो ये किस में जाएगा अनुज्ञा में जाएगा, ठीक है। अनुज्ञा में कहां पे जाएगा तो मध्यम पुरुष द्विवचन में जाएगा। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है तो मिलेगा तम, किसमें तम जोड़ेंगे बैठना का धातु होता है स्था और रूप बदल के चलता है तिष्ठ करके, तो तिष्ठ में हमें जोड़ना है क्या तम, तो क्या बनेगा तिष्ठतम, क्या बनेगा तिष्ठतम, तुम दोनों बैठो। अगला अनुवाद है हमारे साथियों हम लोग पढ़े, तो हम लोग का क्या होता है वयम, और वयम कहां पे होता है साथियों, ये होता है हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन, और उत्तम पुरुष बहुवचन में हम लोग लोट लकार में भी जाएंगे उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होता है आम, क्या होता है आम, और ये हमारा धातु है पठ, तो पठ में जोड़ेंगे आम, तो क्या बनेगा पठाम, क्या बनेगा पठाम। आप इसको समझिए, कहिए सर ये आदेश है कि अनुरोध है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या है यहाँ पे देखिए बोलने पर निर्भर करता है। हम लोग पढ़े कब बोलता है, मान के चलिए कि आप अपने पिताजी के साथ काम कर रहे हैं, आपको अब काम वहां पे हो गया खत्म, आपको पढ़ना है, अब क्या बोलिए पिताजी से बोलिएगा पिताजी अब हम पढ़े हैं, है ना, तो ये क्या हो गया अनुरोध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पे अनुरोध है, तो वयम पठाम। उसके बाद क्या है हमारा मोहन लिखे, मोहन का क्या हो जाएगा ये पुल्लिंग का नाम है, तो मोहन का सिर्फ हो जाएगा मोहना, सिर्फ विसर्ग लग जाएगा, संस्कृत बन गया, ठीक है। लिखें, तो लिखे का लिखना का धातु होता है लिख, और ये कहां पे जाएगा तो मोहन कहां पे करता है, मोहन एक है, ये प्रथम पुरुष में जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा प्रत्यय क्या है तू, तो लिखना के आगे क्या लग जाएगा लिख के आगे तू, तो लिख तू, क्या बनेगा लिख तू, ठीक है। मोहन लिखे, मोहना लिख तू। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों का मैंने आपको बताया था कि अब चाहिए वाला आगे कहां पे विधिलिंग में, ये चाहिए अर्थ में होता है विधिलिंग में। हमने पढ़ा था जब इसको समझाए थे, तो आपको टेबल 1 के नीचे जो टेबल 1 का हिंदी होता है, संस्कृत तो वही रहेगा, संस्कृत नहीं बदलेगा, लेकिन उसका हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, बोलने के क्रम में है ना, उसका थोड़ा सा परिवर्तित रूप होता है, ठीक है, कर्ता का रूप बदल जाता है। हम लोग से बन गया हम लोगों को, तो हम लोगों को का क्या हो जाएगा वयम, क्या हो जाएगा वयम, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। वयम पढ़ना का धातु होता है पठ, और हम लोग कहां पे होता है उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में यहाँ पे क्या लिखा है एम, तो पढ़ेम, पढ़ना का जो है ना पठ में जोड़ेंगे एम, तो ए क्या बन जाएगा ठ पर एक ले और म अंत में लग जाएगा, तो क्या बना वयम पढ़ेम। उसका उसे हंसना चाहिए, उसे हंसना चाहिए मतलब वह को हंसना चाहिए, वह को हंसना चाहिए, अच्छा लगता है क्या, ये मिसिंग वर्ड लग रहा है ना, वह को नहीं होता, वह को कहा हो जाता है उसे, ठीक है, या उसको, तो उसे के क्या हो जाएगा यहाँ पे सब। संस्कृत नहीं बदलता है, लेकिन हिंदी रूप क्या होता है कर्ता का बदल जाता है, तो वह से बन गया उसे, उसे हंसना चाहिए, तो सह हंसना का धातु होता है संस्कृत में हस, और चाहिए वाला तो उसे कहां पे होता है तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है एत, तो ए का बना एकले और तहलत यहाँ पीछे में लग गया, तो क्या बना अनुवाद उसे हंसना चाहिए का अनुवाद बना सह हसेत, ठीक है। उसके बाद है मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए मतलब मुझको दौड़ना चाहिए, या हम है ना मुझको दौड़ना चाहिए, तो मुझे यानी कि मैं सिर्फ अकेला, तो क्या हो जाएगा अहम, और ये अहम कहां पे होता है उत्तम पुरुष एक वचन होता है, चाहिए लगा हुआ है ना, तो उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय हमारा क्या होता है एयम, तो यहाँ पे दौड़ना का धातु होता है धाव, और धाव में छूटेगा एयम, तो ए का बनेगा एकले और य एवं म ये साथ में लग जाएंगे, और म में हलत भी है, ठीक है। इस तरह से हमारा अनुवाद यहाँ पे हमने देखा कि छोटी छोटी धातु पर आधारित ये छोटे छोटे अनुवाद जो है हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे।
तो आपको टेबल 1 है ना उसकी पहचान और टेबल 2 ये सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अनुवाद बनाने हैं। और आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से, मुझे लगता है अगर सारी क्लास आप लिए हैं, टोटल क्लास पीछे का लिए, तो आप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है साथियों। यदि आपने पीछे का क्लास नहीं लिया है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप क्लिक करिएगा, वीडियो के अंत में आएगा, उसको क्लिक करिएगा, पूरे पीछे का वीडियो दिखा देगा, उसमें जाके जो जो क्लास आपका मिसिंग है उसको देख लीजिएगा।